हाँ, नमस्कार साथियों। आज मैं आपको 7 ऐसा बिजनेस बता रहा हूं जो कम लागत में आप शुरू कर सकते हो और ये कभी बंद नहीं होंगे, जीवन भर चलेगी। आप इसमें 10,000 20,000 रुपए लगाते हो तो ये कभी बंद नहीं होगा। और एक ऐसा बिजनेस है जिसको मात्र 700 रुपए से शुरू कर सकते हो। यदि आपकी पॉकेट में 700 रुपए तो उससे भी आप काम शुरुआत कर सकते हो। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप सबके लिए मैं जो 7 बिजनेस ढूंढ के लाया हूं जो कभी बंद नहीं होंगे, पूरी डिटेल हम वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, ये जो 7 बिजनेस है, एवरग्रीन बिजनेस है ये 7, जो जीवन भर चलेंगे, कभी बंद होने वाले नहीं है। और ये जो बिजनेस है हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, महिला पुरुष, हर व्यक्ति कर सकता है। बड़े धमाकेदार वीडियो है, ध्यान से समझना। जिनकी शुरुआत एक बिजनेस तो इनमें से ऐसा है जिसको आप मात्र 700 रुपए से शुरू कर सकते हो। ओनली 700 रुपए आपके पास है, 700 रुपए पैसे, 700 रुपए से आप शुरू कर सकते हो। दोस्तों, बहुत शानदार वीडियो है, धमाकेदार है वीडियो, ध्यान से समझना। डोंट बी स्किप इन दिस वीडियो, बहुत यूजफुल वीडियो है साथियों। कहते हैं गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस बिजनेस को कर सकता है अगर वो करना चाहता है। इस काम को करके महीने के लाखों रुपए कमा सकता है, कम से कम लाखों रुपए की बात कर रहा हूं साथियों। मैंने बहुत सारे हाई लेवल के वीडियोस भी इस चैनल पे बना रखा है, लेकिन आज मेरा मकसद है जो मीडियम परिवार के हैं, जो गरीब परिवार से है, जिनके पास पैसा नॉर्मल है, तो वो लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारा इस अच्छे लेवल के अच्छे आइडियाज लेके आए जिनके पास बहुत कम पूंजी है, बहुत कम पैसा है। तो दोस्तों, इस बिजनेस को आप 10,000 20,000 50,000 लाख रुपए तक शुरू कर सकते हो। मैं आपको नॉर्मल एवरेज बता रहा हूं, नहीं तो आप छोटे लेवल से 10,000 से भी शुरू हो जाएगा, 700 रुपए से भी शुरू हो जाएगा और महीने के लाख रुपए भी कमा सकते हो। नॉर्मल से नॉर्मल बात कर, डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप काम करते हो। 7 बिजनेस आपको एकदम परफेक्ट है जो कभी बंद और खराब होने वाला काम नहीं है। ये चाहे गांव हो, शहर हो, कहीं पर भी रहोगे तो ये काम चलेगा ही चलेगा। मैं बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत जरूरी विषय के बारे में बात करेंगे, जरूरी बिजनेस के बारे में बात करेंगे कि जो 7 बिजनेस है आप कैसे कर सकते हो, कौन सा आइटम होगा, क्या प्रोडक्ट होगा, सारी डिटेल इस वीडियो में बताएंगे। कहां से शुरुआत करनी है, क्या मैन्युफैक्चरिंग करनी है कि नहीं करनी, या सीधा माल के कौन से कस्टमर होगा, हर तरह की बात इस वीडियो में करेंगे। 7 बिजनेस जो आप कर सकते हो उनमें बहुत ज्यादा पैसा आप कमा सकते हो। और दोस्तों, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीवन में, यदि आप आज समझ लेते हो। कहते हैं ना, पैसे से बड़ा कुछ नहीं है इस दुनिया में साथियों, पैसे से बड़ा कुछ नहीं है इस दुनिया में। जहां अपने घर वाले भी साथ छोड़ देते हैं वहां हाथ थामे रखता है पैसा। जहां अन्न जल के भी वादे हो जाते हैं वहां काम आता है पैसा। जहां सांसें भी खरीदनी पड़ती है, जहां सांसें और खून भी खरीदना पड़ता है, वहां काम आता है पैसा। साथियों, इस दुनिया में कहते हैं ना, आने के लिए माँ का कोख और उनका प्यार चाहिए होता है, लेकिन इस दुनिया में आकर जिंदगी जीने के लिए, जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए, तो वो है पैसा। आज का वीडियो में कितने लोगों तक पहुंचेगी मैं नहीं जानता, कौन लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं ये भी मुझे पता नहीं है, लेकिन आप लोगों से मैं एक जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज वीडियो पूरा देखना, शुरू से अंत तक देखना, क्योंकि बहुत गहराई से रिसर्च करने के बाद इस वीडियो में हमने जानकारी साझा की आप लोगों के साथ। बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, बहुत अध्ययन करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद ही हम वीडियो बनाते हैं। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि इस वीडियो के बाद कोई इंसान गरीब नहीं रहेगा, गरीब मरना भी नहीं चाहेगा। अच्छा, एक बात बताओ, आपने कभी जीवन में सुना है कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं, जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखती है, जहां 10 मंजिल 15 मंजिल 20 30 मंजिल तक फ्लैट होते हैं, 40 मंजिल तक, उन मंजिलों में भी कोई इस वक्त सुकून से सो रहा होगा और कोई करोड़ों के बंगलों में भी आराम फरमा रहा होगा, कोई लाखों करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहा है। ऐसी जिंदगी की तमन्ना है दोस्तों आपको। दोस्तों, क्या कभी जिंदगी आपको बोझ लगती है? जीवन अभी कभी बोझ लगता है? ऐसा नहीं लगता कि काश यार थोड़े अमीर होते तो मजा आ जाता। कई बार ना बस इस चक्कर में पड़े रहते कि यार मेरी लाइफ इतनी बोरिंग क्यों है, हम सोचते रहते हैं दिमाग में। असल में तुम्हारी लाइफ बोरिंग नहीं है, बल्कि सच्चाई ये है कि तुम्हारी जो पॉकेट है पैसे नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं। लाइफ में उस फेस में आ चुके हो जहां ख्वाहिशों को बार बार गला घोट कर मारना पड़ता है, कभी शौक से कुछ नहीं कर पाते, बर्थडे पार्टी से लेकर गाड़ी में तेल डलवाने पर फूक फूक के कदम रखते हो आप जीवन में। ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जिंदगी सच में एकदम बहुत ही गलत तरीके से, झंड तरीके से गुजार रहे हो। पता है, तुम्हारी जिंदगी की एक चीज तुम्हारी लाइफ में 99% वजूद है जो 1 सेकंड में बदल सकता है, वो है पैसा। साथियों, मान लो, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझना। मैं ये एनालिसिस करने के बाद कुछ एग्जांपल आपके जीवन में कुछ काम आए। मान लो अगर आप तुम्हारी किस्मत बदली या बैंक में जो कोई लॉटरी खुल जाए, 10 करोड़ रुपए आपकी जेब में आ जाए, अकाउंट में आ जाए, तो मैं कहता हूं साले बड़े से बड़ी टेंशन है वो भी आप भूल जाओगे।
चाहे दुनिया की कैसी भी टेंशन 1 मिनट में भूल जाओ। जितने भी रिश्तेदार थे जिनसे जो लोग तुमसे मुंह मोड़ लेते थे, जो आपके दोस्त थे, जो आपको भाव नहीं देते, जो तुम्हारे मुंह पर तुम्हें ताना मारते थे, ताना कसते थे, गालियां बकते थे, ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश करते, अब उनके भी कैसे फोन आना चालू हो जाएंगे। ध्यान से समझना, वो तुम्हारे पैर धोकर पीने तक को भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास 10 करोड़ रुपए की लॉटरी है। उसके लिए हर व्यक्ति आपकी तरफ, और तुम्हारे पैर धोकर पीने को भी तैयार हो जाएंगे। वो बाप जिससे जो सालों से तुम्हें गले लगाने के सपने आप देख रहे थे, जो आपका माँ बाप था, जो आप सोच रहे कि यार माँ बाप से हम कैसे कुछ मुंह बात फेस टू फेस बात करें, सपने दे 1 सेकंड में तुम घर से अपनी आंखों पर बिठा लेगा। वो माँ जो अपना आज तक सिर्फ चूल्हे पर जलती आई है, रोटियां सेक सेक कर, वो 2 पल में खुशी से झूमने लगेगी। ये सिर्फ 1 सेकंड में हो जाएगा अगर तेरे पास में पैसा आ जाएगा। भाई पैसा कमाना सीख ले। पैसा, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं है, बल्कि ये हकीकत है जो आज की डेट में वाकई बहुत से लोग जी रहे हैं। उस सपनों को पूरा करते हैं, इस जिंदगी में रहकर इस जिंदगी को जी रहे हैं। सुबह को है, शाम को केस, दोनों अनगिनत अनलिमिटेड आते रहते हैं और गिर रहे हैं बहुत सारे लोग हैं। लेकिन एक सवाल हमारे दिमाग में होता है, मेरे मन में भी और आपके मन में भी, और तुम लोगों के मन में भी उठ रहा होगा कि भाई पैसा कमाने के खातिर जो आप अपने अंदर एक आग लगा लो, एक जज्बा पैदा कर लो, जुनून पैदा कर लो, मान लो, लेकिन कमाओ कैसे? ध्यान से सुनना, कैसे अपनी ख्वाहिशों की दुनिया आखिर बसाऊं कैसे? आगे एकदम सिंपल सी बात है, लाइफ में पैसे कमाने के सिर्फ मैनुअली 2 ही रास्ते हैं जो सारे लोग सुनते हैं। नंबर 1, या तो नौकरी कर लो या फिर बिजनेस कर लो। नौकरी में आप लिमिटेड पैसा कमा सकते हो और बिजनेस में अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो। ध्यान से सुनना, ये जो 2 तरीके हैं, इन तरीकों को जरूर अपना लो और ये बातें अपने दिमाग में और अपने माइंड के अंदर और अपने दिल के अंदर उतार लो। और इनको कोई उम्र नहीं होती साथियों, आप चाहे 40 साल की उम्र में सुन रहे हो, चाहे आप यंगस्टर हो, चाहे आप 20 साल के हो, लेकिन पैसा बहुत जरूरी है जिंदगी जीने में। बहुत ही कमाल की चीज है साथियों पैसा। आज हर दूसरा तीसरा इंसान होता है सोचता है कि फ्यूचर को लेकर सिक्योर होना चाहता है, सोचता है कि यार बुढ़ापे में क्या होगा, आने वाले फ्यूचर में क्या होगा। तो साथियों आज मैं जो डिटेल्स बताऊंगा, प्लीज मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मैं 7 बिजनेस आइडिया बता रहा हूं इनको ध्यान से समझें और गहराई से रिसर्च करने के बाद, मैं आपको अध्ययन करने के बाद ही ये वीडियो बता रहा हूं। कोई हवा में तीर नहीं मार रहा, क्योंकि हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे अमीर गरीब, चाहे गांव में शहर में, महिला पुरुष, हर तरह का व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है। मेरी बात को ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, यदि चैनल में यदि पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को फटाफट लाइक कर देना, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जल्दी जल्दी कर दीजिए। और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जी, ये मैं सबसे पहले शुरू करता हूं पहला बिजनेस। साथियों, जो पहला बिजनेस है ना हमारा आज के टाइम में जो ट्रेंडिंग चल रहा है, ये जो बिजनेस है, नंबर 1 बिजनेस की बात करेंगे, कॉफी बनाने का बिजनेस। कॉफी बनाने का या फिर बेचने का, दोनों की बातें करेंगे हम। साथियों, जो कॉफी होती है, किताब होती है, घबराइए मत आप। कॉफी बनाने का काम मैं ये नहीं कह रहा कि कभी आप बड़े आराम से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, सहज तरीके से सरल भाषा में आपको समझाऊंगा और पूरी व्याख्या करूंगा कितना ज्यादा पैसा है। इन अनलिमिटेड बड़ा उलझन वाला काम आपको लग रहा होगा। कॉफी मतलब कॉफी किताब होती है ना, जिसकी बात कर रहा हूं, स्कूल कॉलेज में जरूरत होती है। ये एक मशीन है, ध्यान से सुनना, जैसे कि मशीन के थ्रू आपको होता है, गत्ता वगैरह होता है, उसके थ्रू ये काम होता है। और साथियों, कॉफी किताब वाला जो काम होता है, बुक वाला होता है, आप स्कूल कॉलेज के आसपास कर सकते हो। और जो आप जानते हो कॉफी का होलसेल रेट में कितना आपको बचत है, आप इसकी बाहर भी सप्लाई करवा सकते हो यदि आप एक मशीन होती है इसकी छापने वाली। बड़े लेवल का काम है, यदि छोटे लेवल का आप सीधा मैन्युफैक्चरिंग से आप लीजिए सामान, और मैन्युफैक्चरिंग से लेने के बाद में सीधा आपको मैन्युफैक्चरिंग से लेना है और सीधा आपको जो शहर के अंदर 10, 15, 20 जो छोटी छोटी दुकान होती है, रिटेल वाली दुकान, उन पे रोज मानिए एक दुकान को आप 1000 कॉपी सेल करते हो और एक कॉपी पे सिर्फ आपको 5 रुपए बचते हैं। कितना बचते हैं? 5 रुपए। तो भाई एक दुकान पे 1000 गुना 5 करते हैं तो 5000 रुपए की बचत होती है आप। और ऐसी आपके शहर में, गांव में कितनी दुकान है पता है? कम से कम, मिनिमम, ज्यादा बात नहीं कर रहा, कम से कम आपके शहर में 20-30 दुकान तो आराम से मिल जाएगी। लेकिन जो लोगों से वो ले रहे हैं उनसे सबसे सस्ता देना, क्वालिटी अच्छी देनी है, ब्रांडेड देना है,
कॉफी होती है, जो बुक होती है, या फिर इस तरह की जो होते हैं बहुत शानदार फ्लेक्स प्रिंटिंग वाला ये काम करते हैं, उनसे आप कांटेक्ट करना सीधा, या फिर इंडिया मार्ट से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार विजिट कर लेना। बहुत शानदार बिजनेस है, साल के 365 दिन चलने वाला है। शिक्षा है, शिक्षा एजुकेशन है, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, जवान, कंपटीशन वाले हर व्यक्ति को कॉफी चाहिए होती है, रफ कॉफी, जिसका रफ का मतलब खाली कॉफी, रफ कॉफी की बात कर रहा हूं साथियों, ये बहुत जरूरी है। वो कॉफी नहीं की बात कर रहा हूं जो पीने वाली बात है, ये रफ कॉफी जिसमें हम काम करते हैं उस कॉफी की बात कर रहा हूं। साल के 365 दिन चलने वाला, एक बार किस्मत जरूर आजमाइए। इसको हर तरह का व्यक्ति कर सकता है, गरीब इसको छोटे लेवल से कर सकता है, अमीर सीधा इसका मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, बड़े लेवल से स्टार्ट कर सकता है। साल के 365 दिन चलने वाला है, इसमें आप स्कूल की किताबें भी रख सकते हो, 20-30 स्कूलों को कनेक्ट करके उसको छपवा के भी आप सेल कर सकते हो। भाई बहुत शानदार है साथियों। मैं बिना टाइम वेस्ट किए दूसरे बिजनेस की बात कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि आपका बहुत लंबा ज्यादा टाइम होगा, तो हम बात करते हैं दूसरा बिजनेस है जो खाने पीने वाला बिजनेस है साथियों। ये जो दूसरा बिजनेस है हमारा खाने पीने वाला बिजनेस है। खाने पीने वाले बिजनेस का मतलब जान रहे हो, मैं लिख देता हूं एक बार। ये जो दूसरा बिजनेस मैं बता रहा हूं खाने पीने वाला है, खाना पीने वाला बिजनेस, ये भी आज के टाइम में ट्रेंडिंग में चल रहा है भाई। हर चौराहे पे देखो, हर गली में देखो, हर नुक्कड़ पे देखो, खाने पीने वाला बिजनेस बहुत जबरदस्त चल रहा है। और सीक्रेट बात ये है कि इसको कोई ओपन नहीं करता। आपको मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग इस काम को छोटा समझते हैं। भाई जो इस काम को खाने पीने वाले बिजनेस को कर रहा है, महीने के कम से कम 50,000 से ज्यादा रुपए कमाते हैं खाने पीने वाला कारोबार करके। भाई एक रेडी होती है, रेडी कैसी होती है ध्यान से समझो, मैं समझाता हूँ। रेडी होती है, इस तरह की रेडी होती है, और ये जो रेडी है इसमें वो और इस तरह के वो टायर लगे होते हैं, इसमें अपना सामान जमा देते हैं, और यहाँ पर पब्लिक होती है। रोड के किनारे इस काम को करते हैं, जहां पर चौराया है। बहुत शानदार चल रहा है, धमाकेदार बिजनेस है दोस्तों। रियलिटी बता रहा हूं, किसी गली में आप कहीं गली मोहल्ले में घूम के बेच सकते हो, किसी चौराहे पे बेच सकते हो, या फिर जहां पर बस स्टैंड है वहां पर बेच सकते हो। एक रेडी वाला जो आपको मैं बता दूं, किसी गली में जैसे कोई चावल बेचता है, या पूरी सब्जी बेचता है, या फिर कोई छोले भटूरा बेचता है। मैं एक्चुअली कुछ दिन पहले जयपुर गया था, मेरे फादर की तबीयत कुछ डाउन थी, तो उस टाइम मैंने देखा कि मैं 7 दिन हॉस्पिटल में रहा था। जयपुर निम्स हॉस्पिटल के बाहर में छोले भटूरे की दुकान लगी हुई थी साथियों। छोले भटूरे की रियलिटी बता रहा हूँ, वो 30 रुपए की नहीं 40 रुपए की प्लेट देता था। कितने की प्लेट देता था भाई? 40 रुपए की प्लेट देता था, एक प्लेट 40 की। और उसके बाद टाइम नहीं मिलता था। वहां पर मेडिकल के स्टूडेंट थे, साथ में कॉलेज थे मेडिकल के, कम से कम रोज, कम से कम ज्यादा नहीं उसके कम से कम 500 स्टूडेंट आते थे उसमें। आप सोचो 500 स्टूडेंट, 40 गुना आप 500 करते हो भाई। एक रेडी वाला 3 बंदे उसने लगा रखे थे, एक खुद था मालिक, 500 के 20, सोचो आप। उसके बाद में 3 0 हो गए, इकाई, ढाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 500 स्टूडेंट थे तो 20,000 रुपए। इसका मैक्सिमम पता है इसमें कितना खर्चा आ रहा है? इसमें इसका टोटल खर्चा मान के चलो आप, ज्यादा से ज्यादा 8,000 रुपए का खर्चा मान लो। इसका 8,000 का खर्चा है, मतलब कुल मिला के इसका 12,000 रुपए बच रहे। आप सोचो, ये खाना पीने वाला बिजनेस है दोस्तों। हकीकत बता रहा हूं, मैं ज्यादा था क्योंकि हम 3-4 थे फैमिली वाले, तो हमें फुर्सत नहीं मिलती, हमें 20-20 मिनट वेट करना पड़ता था। इतनी भयंकर भीड़ थी। छोले भटूरे की बात कर रहा हूं मैं। आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हो, मैं ये नहीं कर रहा छोले भटूरे, जहां आप भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, किसी कंपनी या इंडस्ट्री हो या चौराया हो, जहां जाके लगा लो, जहां पे आपको अलग अलग फैक्ट्री रोड के किनारे वहां खड़ा हो जाए, खड़ा होकर छोले भटूरे है, चावल छोले है, या कोई पूरी सब्जी है, कुछ भी बना सकते हो। और लोग उसको अगर 30 रुपए प्लेट, 40 रुपए प्लेट तक खरीदते हैं। मैं 40 रुपए प्लेट मैंने दिया था, 3 प्लेट के हम 120 रुपए दे देते। सोचो, दिन भर में उसके पास सैकड़ों लोग आते, 500-600 लोग आते थे उसके पास में, डेली के 20,000 रुपए कमाते थे। 20,000 से कितना बनता? 20 के 60, 6 लाख रुपए महीने का बनता है। 2 लाख रुपए काट दो, 4 लाख रुपए फिर भी बेचता है, उसकी सैलरी मिलेगी जो कस्टमर लगा रहे खाना पीने का, जब भी 4 लाख रुपए। सैकड़ों लोग आते, सैकड़ों खाएंगे भाई। कितना आप सोचो कि रोज के कम से कम, ज्यादा नहीं बता रहा मैं, 10,000 रुपए कमा सकते हो इससे। मिनिमम कम से कम 5,000 रुपए तो कमाऊंगे भाई। उनका मूलधन होता है ना, जो कम से कम नॉर्मल बता रहा हूं, 12,000 रुपए कमा देते हैं। अब सोचो आप 12,000 से कितना बढ़ रहा है? 12×36, 3,60,000 रुपए बन रहा है। ये खाने पीने वाला आइटम है ना भाई। आप चलो, आपके इलाके में ऐसी फैसिलिटी नहीं है, गांव से हो, छोटे कस्बे से हो भाई, कम से कम 2-3 हजार रुपए तो कमाओगे। 2,000 से भी महीने के 60,000 होता है खाने पीने वाला आइटम जो। दोस्तों ये जिंदगी में कभी बंद नहीं हो, क्योंकि इंसान तो खाएगा नहीं, और बाहर भी खाएगा, कहीं पर भी रहेगा तो खाएगा जरूर, निकलता है। तो आप देख लेना आपके हिसाब से
आप क्या कर सकते हो, इसकी लागत बहुत ज्यादा नहीं है, 10,000 से शुरू कर सकते हो, मात्र 10,000 से आप एक स्टॉल लगा सकते हो, एक रेडी लगा सकते हो, खाने पीने वाला धंधा स्टार्ट कर सकते हो। 10,000 रुपये ठीक है। ध्यान से सुनना, अगला जो मैं बिजनेस आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं नेक्स्ट बिजनेस आपको बता देता हूं। ये बिजनेस भी आज के टाइम में ट्रेंडिंग चल रहा है, इसलिए ध्यान से समझिए दोस्तों। ये जो बिजनेस है ये है कबाड़े का बिजनेस। कबाड़ा जानते हो आप, जो मटेरियल होता है, स्क्रब होता है, जो बड़े शहर में निकलता है। तीसरा जो बिजनेस है हमारा कबाड़, कबाड़ा का बिजनेस। अब आप सोच रहे होंगे सर ये इसमें मैं दोनों तरीके बताऊंगा आपको, छोटे लेवल से कैसे कर सकते हो, बड़े लेवल से कैसे कर सकते हो। दोस्तों आपको मैं कोई कबाड़ी बनाने वाला नहीं हूँ। देखने में लगता है कि यार ये कबाड़ है, लेकिन नहीं, उसमें बहुत बड़ी ज्यादा कमाई होती है। साथ ही जैसे गत्ता आता है, प्लास्टिक आता है, और टिन वगैरह आता है, तांबा आता है, लोहा आता है, अलग अलग विभिन्न प्रकार के वो आते हैं, और जो वायर होती है वो आता है, अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं जिसका रेट कभी घटने वाला नहीं है। क्या होता है, जिसका भी रेट कभी घटने वाला नहीं है। लोहा अगर मान के चलो कम से कम 30 रुपए किलो है तो भाई 30 से 35 रुपए नॉर्मल बता रहा हूँ, 25 तो कभी नहीं होगा। आप देख लेना, कभी 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 नहीं होगा। ये कबाड़े का बिजनेस है। कबाड़े का बिजनेस आप सोच रहे हो बहुत भयंकर चलने वाला बिजनेस है दोस्तों। आप जैसे कि मैं आपको छोटा सा बता रहा हूँ, जैसे दुनिया में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप रोड साइड लगा सकते हो। ये जैसे रोड जा रहा है अपना, ये रोड है, आपको ध्यान से समझना, काम की चीजें बता रहा हूँ। आप यहाँ पर कोई आपकी जमीन है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं है तो यही साइड में आप एक दुकान खोल सकते हो। एक इस तरह दुकान खोल सकते हो, और इसके पीछे आपका जैसे ग्राउंड वगैरह है, इसमें सामान रख सकते हो। यहाँ आप इसमें छोटा छोटा रख सकते हो, और आपका इसमें जैसे नंबर 1 जैसे गत्ता है आपका, दूसरा क्या है, लोहा है। लोहा के बाद तीसरा क्या हो सकता है आपका, तीसरा जैसे कि तांबा है, तांबा। चौथा क्या है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक है। और पांचवा क्या है, टिन वगैरह है, टिन भी होती है। या छठा क्या है, वायर है। बहुत सारों के पास इतने सारे आइटम है दोस्तों। ये एक ऐसा बिजनेस है, साल के 365 दिन चलता है, और ये कभी खराब नहीं होता, ना कोई इसमें लॉस वाली बात है। दुनिया में ऐसा बिजनेस है कबाड़े का जो 100% चलता है, जिसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपको एक ग्राउंड चाहिए होता है, एक छोटा सा घर चाहिए होता है, या फिर दुकान चाहिए होता है। चाहे इससे घर हो तो घर से भी शुरू कर सकते हो, जहां पे आप माल खरीद कर रखो, जब रेट लगे या फिर ज्यादा हो जाए तो उसको सेल कर दो। बड़ी जैसे कि आपके पास में 20 टन 40 टन हो जाए तो आप उसको अपने जो आपने ग्राउंड से लोड करो और सीधा लोहा की फैक्ट्री पहुंचा दो। इकट्ठा पैसा आता है दोस्तों, इकट्ठा पैसा आता है। मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ लाइसेंस वगैरह नहीं चाहिए। छोटे लेवल से करते हो, यदि आप बड़े लेवल से करते हो, आपका अर्निंग जाता है तो भाई लाइसेंस तो चाहिए। आप बड़े लेवल में जैसे 20-30 लाख रुपए महीने का कमाते हो तो उसके चाहिए, तब जाके आपको इसको जीएसटी नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह चाहिए होता है। लेकिन आप छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाह रहे हो, 10,000, 20,000, 40-50,000 से रेडी वालों से खरीद कर, या इकट्ठा करके, या जैसे कि छोटे मोटे, या खुद आप रेडी लगा के माल खरीद लेते हो, या फिर माल लाते हो गाँव में घूम घूम के, तो आपको कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अलग अलग कंपनी, अलग अलग गांव में अलग अलग दुकानों पर गत्ता है, लोहा है, टीन है, या फिर बहुत सारे तांबा है। तांबा जानते हो, वायर होता है, जो बहुत सारी चीजें एक कबाड़े में, प्लास्टिक वगैरह सब एक कबाड़े में रहते हैं। इन्हें आप इंक्लूड कर लो और खरीद कर बड़े बड़े दुकानदार, बड़े बड़े होलसेलर के पास में, जो बड़े लेवल का आपके आसपास एरिया वाला है, उनकी गाड़ी में लोड करके आप पहुंचा दो। उनके पास जैसे कि माल 70% 30% आपसे खरीद लेंगे, और जब आपके पास 100% माल है पूरा है, तो आप अपनी खुद की गाड़ी में भर के लोड करवा के लोहा की फैक्ट्री भिजवा दो। गाड़ी खुद आएगी, लेकर घर से जाएगी। बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आपके पास माल पड़ा हुआ है ना, तो गाड़ी खुद आएगी आपके पास में, आके लेकर जाएगी। और ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा भाई। धरती रहेगी नहीं तब तक चलेगा, जीवन रहेगा तब तक चलेगा, लोग समाज में रहेगा, सामान रहेगा, कबाड़ रहेगा, और पुराना होगा तो भाई बेचना पड़ेगा। अगर आप कैसे करना चाहते हो, तो आपको सिंपल सा है, छोटे लेवल से शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। अगला बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं साथियों, जो चौथा बिजनेस है, चौथा बिजनेस साथियों मैं आपको बता देता हूं। चौथा बिजनेस अपना किसका है साथियों? चौथा बिजनेस है अपना ठेकेदारी का बिजनेस। ठेकेदारी जानते हो ना साथियों? ठेकेदारी, आप ध्यान से समझ लो, विस्तार से बता रहा हूं कैसे आप इस काम को कर सकते हो। चौथा है ठेकेदारी का बिजनेस। ठेकेदारी, जो ठेकेदार होते हैं, ठेके लेते हैं। क्या लेते हैं? ठेका। अब मैं इसकी डिटेल बताऊंगा कैसे कैसे ठेका ले सकते हैं। ठेकेदारी का बिजनेस आपको सुनने में छोटा लग रहा होगा, या आप सोचेंगे यार ठेकेदारी में कोई काम होता है। ठेकेदारी में क्या करना होता है भाई? यदि आपके हाथ में हुनर नहीं, आपसे कुछ नहीं होता,
कोई हुनर क्वालिटी नहीं, कुछ भी नहीं आता, तो आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख रुपए है ना, ठीक है ना, तो आप ठेकेदारी का काम कर सकते हो। जैसे मान लो किसी पेंटर को आप जानते हो, किसी पेंटर को आप जानते हो या आपके टच में है, या कोई जो मकान बनाने वाला मिस्त्री है, जैसे इसको मकान को बनाने वाला मिस्त्री है, उसको जानते हो, या वो काम करता है, घर बनाता है, जो नए नए घर होते हैं, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। या जो मसाला वगैरह बनाता है, हाँ, जैसे मकान बनाता है तो मसाला वगैरह तैयार करता है, घर के लिए पेंट करता है और पीओपी करता है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक काम करता है, बहुत सारे काम है और उनका ठेका लेता है। साथियों, जैसे कि माना कि 1 लाख रुपए का आपने ठेका लिया, तो कम से कम 20,000 रुपए तो कम से कम बचता है आपका। 20,000 रुपए की बात कर रहा हूं दोस्तों, ज्यादा बात नहीं कर रहा। 20,000 रुपए बचाते हैं ये लोग, कितना? 20,000 रुपए लाख में। माने कि 1 लाख का काम है तो 20,000 रुपए, कुछ नहीं करना, 20,000। अब आप सोच रहे होंगे सर इनकी रिस्क क्या है? भाई अब मैं आपको बता देता हूँ, पूरी डिटेल ध्यान से सुनिए। जैसे कि आपको छोटा मोटा सामान तो लाना पड़ेगा ना, ठेकेदारी का काम करवाना, जैसे कि जो भी होता है जरूरत का सामान होता है, और आपके टच में जैसे कि कोई पैंट वाला है तो पैंट का जो भी सामान होता है, जो सीढ़ी वगैरह होती है चढ़ाने वाली, वो सारी चीजें आपको चाहिए होती है। कुछ नहीं करना भाई, सिंपल तरीका है, आपको 10-20 लोगों से कांटेक्ट करना है, उनसे बोलना है भाई मैं काम करवा दूंगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यदि आप दिमाग लगाते हो, यदि आपको गुणा भाग आता है, या आप काम को लेकर काम के तरीके से करते हो, ठेका लेकर बोलते हो, ठेका लेके मतलब घर बनवा सकते हो, ठेका लेकर पेंट करवा सकते हो, ठेका लेकर किसी कंपनी में हो आप वहाँ लेबर पहुंचा सकते हो, मजदूर पहुंचा सकते हो, कोई माल तैयार करवा सकता है, फ्लाईओवर वाला है तो उनको लेबर दे सकता है, या वेल्डिंग वाला है तो उनको आप दे सकते हो। अनुभव आपको होगा, आप धीरे धीरे जब आप महीना 2 महीना इन लोगों के साथ रहेंगे तो ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस आ जाएगा, आप सोचते हो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप सोच रहे हैं हमें तो कुछ नहीं आता, अरे भाई साहब आप करोगे ना, 1 महीने आप गुजार लो, 2 महीने गुजार लो, उसके बाद आप अपने आप ट्रेंड हो जाओगे, ठेका लेके आप काम करोगे। मैं आपको बता दूं, 1 लाख का जब ठेका लेते हो तो कम से कम 20 से 30,000 रुपये बचा लेते हो। बहुत सारे लोग तो 50-50,000 रुपये बचा लेते हैं भाई। लेकिन आप देख लेना, ठेका लेकर के एक बिजनेस शानदार बिजनेस है, ठेके लेकर आप काम कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। गांव में कर सकते हो, शहर में कर सकते हो, घर बनवा सकते हो। नौकरी वगैरह जो लोग करते हैं उनके पास टाइम होता नहीं है, वो सोचते हैं कि यार कोई ऐसा काम, एक ठेकेदार मिल जाए जो मेरा घर बनवा दे और मैं अपना काम नहीं खराब हो, ऐसे ठेकेदार मिल जाए जो मेरे घर को तैयार करवा दे, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, उसके पास पैसा, उसको पैसा दो, और वो पूरी नॉलेज रखता है, ठेकेदार होता है। उन लोगों को ठेका लेकर वो मकान बनवा सकता है, लेबर उनके अंडर में होते हैं, मिस्त्री उनके अंडर में होते हैं, राजमिस्त्री होते हैं जो मकान बनाने वाले, और उनके जैसे बहुत सारे ठेकेदार, जैसे पेंट वाले ठेकेदार उनके कांटेक्ट में होते हैं, इलेक्ट्रिक वाले उनके होते हैं, बहुत सारे जो घर का है ठेका लेके सिंपल बिजनेस है। मैं आपको बहुत बता रहा हूँ, ये शानदार है, इसमें कोई पैसे भी नहीं लगते शुरुआत में, ठीक लगा, बहुत शानदार धंधा है। एक बार इस बिजनेस में आप अपना दिमाग लगाइए और ये कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि लोग तो घर तो बनवाएंगे भाई, पेंटिंग होगा, सब कुछ होगा, शानदार काम है, जीवन भर चलेगा, जब तक लोग हैं तब तक काम चलेगा। अगला बिजनेस मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट बिजनेस है। 5वां जो बिजनेस मैं आपको बता रहा हूँ पूरी डिटेल के साथ में। यदि चैनल में पहली बार आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना। दोस्तों 5वां बिजनेस है जो सब्जी का बिजनेस है, सब्जी का बिजनेस है भाई। यदि आपके पास 700 रुपये है ना, मैंने आपसे बोला सब्जी का बिजनेस, मैंने बोला था कि सब्जी का बिजनेस, इसको आप 700 रुपए से भी कर सकते हो। 5वां बिजनेस जो अपना है सब्जी का बिजनेस है। यदि आपकी पॉकेट में 700 रुपये है, अब आप सोच रहे हो यार 700 रुपये से, भाई 700 रुपये से कर सकते हो। यदि आप काम स्टार्ट करना चाहते हो शुरुआत में, ये कभी बंद नहीं होगा। सब्जी का मतलब आलू, प्याज, हरी मिर्च जो हम खाते हैं, सब्जी हम खाते हैं, ये सारी चीजें आती है भाई। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, उसने 700 रुपये से ये काम स्टार्ट किया था, ओनली 700 रुपये से, और उसने शुरुआत में पता है क्या, सब्जी खरीदी थी और 700 रुपये थे उसके पास में। आज उसका खुद का गोदाम है, खुद की दुकान है, और 10, 20, 50 दुकान वाले उसको सप्लाई करते हैं। ये जो लड़का था, इसने 700 रुपये से धंधा स्टार्ट किया था। इसने ऐसी जगह धंधा स्टार्ट किया था 700 रुपये से, ध्यान से समझना कि ये जैसे होलसेल मंडी है, होलसेल में 100 रुपये डाल रहा हूं, डब्ल्यू से होलसेल मंडी है, यहां से ये सब्जी लेके आया। और वीआईपी जो कॉलोनियां होती है शहर में, वीआईपी कॉलोनियां, जो आप पैसे वाले लोग होते हैं, कैसे लोगों को दिया, जहां पैसे वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों को सप्लाई की इसने। 700 रुपए की सब्जी इसने 1500 रुपए में सेल करी। आपको विश्वास नहीं होगा, ओनली 700 रुपए की सब्जी, 700 रुपए की सब्जी। वीआईपी लोग शहर में जहां वीआईपी होते हैं ना, वहां पर गया, और उसके बाद जहां पैसे वाले लोग होते हैं,
वहां पर गया, लेकिन इसकी सोच बहुत शानदार थी। यहां से इसने 700 की सब्जी को इसने बेचा 1500 रुपए की, अर्थात इससे इसने 800 रुपए कमाए। एक दिन 800 कमाए, उस दिन इसने 1500 कमाए, फिर 2000 कमाए। ऐसे कमा कमा के इसने अपना खुद का गोदाम डाल लिया, इसने अपनी खुद की दुकान डाल ली और होलसेल सप्लायर। आज ये बहुत बड़ा आड़ती है। अब ये बहुत, जैसे कहीं बाहर से, कश्मीर से फल मंगा रहा है, एप्पल मंगा रहा है, नागपुर से संतरा मंगा रहा है, ऐसे बहुत ज्यादा बड़ा होलसेलर। अब इसके अंडर में कम से कम 20 से 30 लोग काम करते हैं। सोचो आप, पिकअप आते हैं इसके पास में, और बहुत बड़ा आड़ती है। कहीं से नींबू मंगा रहा है, कहीं से संतरा मंगा रहा है, कहीं से अंगूर मंगा रहा है, कहीं से एप्पल मंगा रहा है। इस तरह का बहुत बड़ा लेवल का काम कर रहा है दोस्तों। आप सोचिए दिमाग से, ये 700 रुपए से स्टार्ट हो सकता है शुरुआत में। अब बहाने भाई आपके पास होंगे, बहाने हजार होते हैं इंसान के। शुरुआत में आपको ऐसी कॉलोनी में सामान बेचना है जहां पर वीआईपी लोग, ज्यादा पैसे वाले लोग रहते हैं। आपके आसपास शहर में एक ऐसा स्थान जरूर होगा जहां बड़े लेवल के लोग होते हैं, जहां वो माने कि सब्जी आपकी 50 रुपए किलो आ रही है तो उसको 120 रुपए किलो सेल कर दो, खुश होकर लेंगे। बट सब्जी की क्वालिटी ए ग्रेड होनी चाहिए, बढ़िया क्वालिटी की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सड़ी गली सब्जी ले जा रहे हो फिर उम्मीद करो भाई कोई खरीदेगा भी नहीं। ए ग्रेड होना चाहिए, चाहे फल हो चाहे सब्जी हो, कुछ भी हो, बहुत भयंकर चलेगा भाई। ग्राहक होता है जो कस्टमर होता है, बस आपको आवाज लगाना है, आपके पास दौड़ा हुआ चला आएगा। बहुत शानदार बिजनेस है भाई। मैं कहता हूं कि एक बार चल कर लेना, और ये साल के 365 दिन चलने वाले हैं, कभी बंद नहीं होगा। साथियों अब हम छठे बिजनेस की बात करेंगे। छठा बिजनेस अपना है साथियों, छठा बिजनेस है, ये भी आज के टाइम में ट्रेंडिंग चल रहा है, इसको हर व्यक्ति कर सकता है। छठा बिजनेस है जो अपना हुआ है ई रिक्शा। ई रिक्शा होता है जो जानते हो, ई रिक्शा सवारी वाला जिसमें बैटरी से चलता है, इलेक्ट्रिक बैटरी होती है, समझ रहे होंगे ई रिक्शा, अच्छी तरह से जानते हो। और ई रिक्शा या जो साइकिल वाला रिक्शा होता है वो बंद हो गया आज के टाइम में, लेकिन आज के टाइम में जैसे बैटरी वाला रिक्शा चल रहा है जिससे आप कम से कम 30 से 40 हजार 50 हजार रुपए में खरीद सकते हो। आप ई रिक्शा ले लीजिए, उसमें 40-50 हजार करने के बाद कुछ ईएमआई वगैरह करवा दो, लोन वगैरह करवा सकते हो, फिर आप घूमते फिरते रोज 1000 रुपए कमा सकते हो। आप मानोगे इस बात को? बहुत सारे लोग हैं यार, सुबह निकलते शाम के टाइम में 1000-1500 रुपए लेके निकलते हैं। बैटरी होते दो बैटरी रखते हैं, एक बैटरी होती है जो डेड होती है, दूसरी को लगा लेते हैं। एक बार 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक की होती है इसकी। साथियों बहुत भयंकर चलेगा ये बिजनेस, ई रिक्शा वाला बिजनेस। तो ये बिजनेस वो लोग कर सकते हैं जिनके पास बहुत कम पैसा है, पढ़े लिखे कम है, नॉलेज कम रखते हैं, वो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं क्योंकि बैटरी से चल रहा है ना कोई तेल फूकना, ना कोई स्पेशल झंझट, ना कोई रोकने वाले की झंझट, बस बैटरी से चल रहा है, चार्जिंग हो रहा है, जहां मर्जी अपना 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के एरिया में घूमता रहे हो, फिर बैटरी डिस होती है तो फिर आप दोबारा चार्ज कर लो, कभी बंद नहीं होगा भाई। कम बजट का काम है, रोज आप 1000-1500 रुपए कमा सकते हो। बहुत सारे लोग जैसे कि आप 1500 कमाते हो तो भाई 500 रुपए ईएमआई के भर दो, लोन पे ले रखा है तो आपने, और जो बचा हुआ पैसा उससे अपनी फैमिली का खर्चा चला सकते हो। आप सिंपल सा है भाई। और ज्यादा पैसा कमाते हो तो एक और निकलवा लो, उसको किराए पे दे दो यार, किसी को 500 रुपए दे दो भाई, 500 रुपए आपको कमा के देने रोज सुबह से शाम तक, और उससे आप लगा दो भाई। नॉर्मल सा काम है, शानदार है, ये धंधा कभी बंद नहीं होगा, साल के 365 दिन चलेगा। सिंपल तरीका ई रिक्शा खरीदना है। ई रिक्शा की आज के टाइम में हर जगह एजेंसी खुली हुई है, आप जाओगे तो आगे से होंगे, खुश होंगे। खरीदने के लिए आपको बहुत सारी प्लानिंग योजनाएं बता देंगे। साथियों नेक्स्ट बिजनेस की बात करते हैं हम। साथियों नेक्स्ट जो बिजनेस है अपना, जो नेक्स्ट बिजनेस है वो बिजनेस है अपना लस्सी का बिजनेस, लस्सी या जूस का बिजनेस। और जूस जानते हो साथियों, अब जैसे गर्मी आने वाली है, लस्सी अब सीजन गर्मी का स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। लस्सी का बिजनेस होता है, इसका इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, बड़े प्यार से मैं आपको समझा रहा हूँ। बहुत गहराई से रिसर्च करने के बाद लस्सी कौन सा है, जैसे लस्सी के अंदर जैसे बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, साथ साथ जूस भी आप रख सकते हो। पीने वाला जो जूस होता है उसकी बात कर रहा हूँ, पीने वाला, मैं कोई दारू की बात नहीं कर रहा, कभी आप सोच रहे हो दारू वाली बात करो, ये पीने वाली लस्सी की बात बता रहा हूँ, जो नींबू पानी हो गया या फिर जूस वगैरह हो गया, पीने वाला आइटम आते हैं। ये 3-4 प्रकार के होते हैं, जैसे मौसमी का जूस है, संतरा या अनार या कुछ बहुत सारे आम वगैरह भी अब चल जाए कुछ दिन बाद में, या फिर अनानास वगैरह है, वो ये कभी बंद नहीं होंगे। लस्सी ये होती है ना जो लस्सी, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पीने की इच्छा हर व्यक्ति को होती है। तो जब लस्सी पीता है तो मजा आ जाता है यार, ठंडक मिलती है। यदि आप कुछ अलग कर रहे हो, कुछ अलग तरीके से लस्सी को बना रहे हो, तो लस्सी का जो बिजनेस है ना भाई 100% चलेगा, और लोग आपके पास आएंगे, पैसा दौड़ के आपके पास आएगा। इसकी कीमत आपको 20 रुपए गिलास रख लेंगे, दिन भर में 100 गिलास भी आप सेल करते हो। अगर आपका
एक जगह रखते हो तो डेली के डेली आप 100 करते हो तो भाई 100 गुणा 20 करते हो 2000 रुपये का सेल होता है। 2000 का जाता है, 2000 में से 1000 रुपये आपका खर्चा निकालो, 1000 रुपये से ही बच रहा है। ये धंधा कभी बंद नहीं हो, क्योंकि गर्मी, ठंड, बरसात हर मौसम में चलने वाला है। इस मौसम से आप प्रोडक्ट लेकर लस्सी बनाना शुरू कर दो। ये सब 7 बिजनेस जो मैंने बताया ये कभी जीवन में बंद नहीं होंगे भाई। इस साल के 365 दिन चलने वाले हैं और मैं आपको बता रहा हूं 10,000, 20,000, 50,000, 70,000 रुपये आप इस काम की शुरुआत कर सकते हो भाई। यदि आपके पास पैसा है, अपनी जिंदगी को ग्रो कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों मैंने जो आपको रिसर्च करके जानकारी बताई जो शायद आपको समझ में आ गया होगा, और आप समझ में आया तो प्लीज कमेंट जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक भी कर देना, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और दोस्तों ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करूंगा, आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, धन्यवाद, आप लोगों का दिल से शुक्रिया। इतना